जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसेण जीर्णनेद्यठं बिन्दुबिन्दुवन्दम्। बहुत बड़ी टीका चल रही है। अच्छा, ऊर्ध्वलोक की अनुप्रेक्षा चल रही थी। सभी प्रकार के अकृत्रिम जिनालयों की बात करने के बाद देवों की आयु का भी वर्णन हो चुका था। इसके आगे किंच आदि मध्यांत मुक्ते शुद्ध बुद्धैक स्वभावे परमात्मनि सकल विमल केवल ज्ञान लोचनेन आदर्शे बिंबानी इव शुद्धात्मादि पदार्था लोक्यन्ते दृश्यन्ते ज्ञायन्ते परिच्छिद्यन्ते। अब इस लोकानुप्रेक्षा का अब उपसंहार किया जा रहा है। इसलिए उपसंहार करते हुए लोक तो वास्तव में क्या है, जो शुद्ध बुद्धैक स्वभाव वाला परम आत्मा है, जो आदि मध्य और अंत से मुक्त है। यानी उस स्वभाव का न कोई आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। ऐसे उस परमात्मा में सकल विमल केवल ज्ञान रूपी लोचन के माध्यम से, माने नेत्रों के माध्यम से, जैसे आदर्श में हम बिंबों को देखते हैं, ऐसे ही, हाँ, आदर्श माने दर्पण में हम जैसे बिंबों को देखते हैं, उसी तरह से उस परमात्मा में शुद्ध आत्मा आदि पदार्थ देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, परिच्छेदन किए जाते हैं। तो जो सकल विमल केवल ज्ञान रूपी नेत्रों से परमात्मा में ये पदार्थ देखने को मिलते हैं, वास्तव में तो यही लोक है। इसको आगे कहते हैं यतस्तेन कारणेन स एव निश्चय लोक। वास्तव में तो निश्चय लोक यही है। तस्मिन् निश्चय लोकाख्ये स्वकीय शुद्धात्मनि अवलोकनम वास निश्चय लोक। इस तरह की स्वकीय शुद्ध आत्मा में जो निश्चय लोक रूप है, उसमें ही अवलोकन करो। इसका नाम तो निश्चय लोक है ना। बाकी जो आपको अभी तक बताया था, ये सब क्या था? ये सब व्यवहार लोक है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, इतना विस्तार, इतने विमान, इतने देवादि की संख्या, ये सब व्यवहार लोक है। निश्चय लोक का मतलब है अपनी शुद्ध आत्मा में अवलोकन करने का नाम निश्चय लोक की तरफ जाना है ना। तो इस तरह की ये बात कहने के बाद में ये अंत में लोकानुप्रेक्षा का व्याख्यान करने के लिए ये एक गाथा यहाँ पर दी जा रही है, ताकि लोक में परिभ्रमण न हो, है ना। ये गाथा पंचास्तिकाय की गाथा है ना। और आचार्य श्री के लिए भी ये प्रिय गाथाओं में एक गाथा थी। उनके मुख से अक्सर इसका उच्चारण और इसके ऊपर व्याख्यान सुना करते थे। वो अक्सर इस गाथा को बताया करते थे। तो
ये सन्नाओयति लेस्सा इंद्रिय विषयाय अट्ठरुद्राणि ऋणाणं च दुप्पवोत्तम मोहोपावपदा होन्ति। दो पाठ हैं इसमें, मोहो पावपदो होदि अथवा मोहो पावपदा होन्ति। अब जब हम सभी प्रकार के पदों को एक साथ उनका सार बताएंगे तो पावपदा होन्ति ऐसा हो जाएगा। जब केवल मोह के लिए कहेंगे तो मोहो पावपदो होदि ऐसा हो जाएगा। तो पाठांतर मिलते हैं और अर्थ जो है यही ज़्यादा उचित है, पावपदा होन्ति, क्योंकि सभी जितने भी यहाँ पर पद बताए जा रहे हैं सभी पावक पद हैं। सन्नाओ माने संज्ञाएं, जो चार संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तिलेस्याओ जो तीन अशुभ लेस्याएं हैं, कृष्ण, नील और कापोत। इंद्री विषया जो पांच इंद्रियों के स्पर्श रस आदि विषय हैं। अट्टरुद्राणि आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। ऋणाणं च दुप्पवोत्तम और दुष्प्रयुक्त ज्ञान, यानी ज्ञान का दुष्प्रयोग करना, ये और मोह, ये सभी चीजें पावपदा होती, ये पाप देने वाली चीजें हैं। यानी इस लोकानुप्रेक्षा में लोक में भ्रमण करते हुए भी पाप से बचने के लिए और लोक में दुख न मिले तो आपको ये गाथा याद रखनी है। इतनी चीजों से बचेंगे तो हम पाप से बचे रहेंगे। इसलिए ये गाथा आचार्य श्री अक्सर सुनाया करते थे कि संज्ञाओं में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेश्याएं अशुभ नहीं होनी चाहिए, इंद्री के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होने चाहिए और ज्ञान का दुष्प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। एक मुख्य बात ये भी है, ज्ञान का दुष्प्रयोग भी होता है। तो कभी कुछ ऐसा हुआ करता था तो कभी आचार्य श्री कहा करते थे, देखो ये ज्ञान का दुष्प्रयोग है। आप कोई भी ज्ञान का जो प्रयोग करना चाहिए वैसा ना करके, अच्छे कार्यों में ना करके बुरे कार्यों में, या जो कार्य अनावश्यक हैं उनमें करना ज्ञान का दुष्प्रयोग कहलाता है। मतलब ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का प्रयोग सही ढंग से होना, हित के लिए होना, प्रयोजन के साथ होना है, उद्देश्य सही होना, तो ये ज्ञान का सुप्रयोग कहलाता है। और केवल ख्याति पूजा लाभ के लिए ज्ञान का प्रयोग करना, ये भी ज्ञान का दुष्प्रयोग कहलाता है। तो प्रयोजन के साथ में, उद्देश्य के साथ में, किसी क्षतिपूर्ति के लिए कोई कार्य करना, क्षतिपूर्ति समझते हैं कोई चीज का क्षय हुआ या कोई चीज का अभाव है, उसकी पूर्ति करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करना तो सुप्रयोग है। और केवल अपनी मान बढ़ाई के लिए ज्ञान का प्रयोग करना, ये भी दुष्प्रयोग कहलाता है। तो ये भी पापप्रद चीजों में लिया गया है ऐसा।
है क्या चीज? हाँ, लोकेश ना मतलब कि सही उपयोग हो, लोग लाभान्वित हों, हित का उद्देश्य हो। केवल मान बढ़ाई के लिए ज्ञान को बघारना, ज्ञान की लोकेशना के लिए ज्ञान का प्रयोग करना भी ज्ञान का दुष्प्रयोग कहलाता है। अनात्मार्थम तो बड़ी चीज हो गई, परमार्थार्थम भी हो जाए बच्ची परमार्थ के लिए ज्ञान का प्रयोग करना, परमार्थ की बात करना, परमार्थ के उद्देश्य से ही ज्ञान का सदुपयोग करना। तो ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती हैं मान बढ़ाई के लिए, जो लोग ज्ञान का दुष्प्रयोग कर बैठते हैं। अब ऐसे हो जाता है, कभी कोई ज्ञानी पुरुष है तो अन्य लोग भी तरह तरह के जो होते हैं वो भी उनसे मिलकर के, उनसे अपना कोई भी काम बनवा करके, और फिर जो है उनको भी कोई प्रलोभन दे करके उनसे जो है कई बार कुछ गलत भी है तो उसको भी सही कहलवाने की कोशिश की जाती है। कोई ऐसे ज्ञानी पुरुष भी हों जिनकी बात भी लोग सुनते हों, यश भी हो और ज्ञान भी हो, तो अनेक लोग ऐसे लोगों के माध्यम से ही अपनी बात कहलवा करके किसी गलत को भी सही करने की कोशिश करते हैं। तो वो ज्ञानी पुरुष अगर किसी लोभ उनको कोई भी दिया जाता है, उस लोभ के प्रयोजन में आकर के कुछ करते हैं, तो वो भी ज्ञान का दुष्प्रयोग कहलाता है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये ज्ञान का दुष्प्रयोग मतलब कि ज्ञान होना बड़ी बात नहीं, ज्ञान का सही प्रयोग करना ये बड़ी बात है ना। तो लोग के अनुसार ज्ञान का प्रयोग नहीं करना, लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए भी कई बार किसी भी तरह का लोभ लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, और ज्ञानियों के माध्यम से उस ज्ञान को सही करके आगे बढ़वा देते हैं। तो ये भी ज्ञान के दुष्प्रयोग होते हैं, ऐसा लोक में होता रहता है ना। तो इस तरह की चीजें ज्ञान का दुष्प्रयोग कहलाती हैं। हाँ, सूत्रात्मक ही ठीक है, उदाहरण ज्यादा क्या तो ऐसा होता है। तो देखा जाता है, मतलब कई तरह के लोग दबाव डालते हैं, प्रलोभन देते हैं, जिनकी बात को लोग सुनते हैं, उन्हें अपने तरीके से समझा करके उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभार अगर उस ज्ञानी के लिए कोई स्वार्थ आ जाता है तो वो भी उस प्रलोभन में पड़ के कुछ कर सकता है। तो वैसा नहीं करना, है ना। जैसे वो राजा वसु, नारद और उसकी कहानी में आता है ना, सत्य को झूठ बोल देना, झूठ को सत्य बोल देना। तो इस तरीके के भी ये प्रलोभन, ये ज्ञान के ही दुष्प्रयोग हैं। ये आती ना, राजा वसु, नारद और पर्वत है, हाँ, अजयरी अष्टभ्यम एक कहानी आती है। तो उसमें वह अपने राजा के प्रेशर में आकर के, मित्रता के लोभ में आकर के, अज का अर्थ क्या होता है तो वो कह देता है धान्य नहीं होता, अज माने बकरा होता है। तो इस तरीके के भी ये बड़े बड़े उदाहरण हैं, लेकिन अन्य उदाहरण भी लोक में घटित होते रहते हैं, जो बारीकी से देखने पर समझ में आते हैं।
तो उनको हम नाम लेकर के कह नहीं सकते, लेकिन समझ में आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ज्ञान का दुष्प्रयोग कहलाती हैं। तो पाप प्रदा, अब ये पाप इतना बढ़ गया, देखो ज्ञान के ही तो दुष्प्रयोग से पाप इतना बढ़ गया कि उसका सिंहासन धस गया, नरक में चला गया। तो ये पाप देने वाली चीजें हैं, है ना। तो तुरंत भी पाप का फल मिल जाता है, पाप का बंध। यद्यपि उस घटना को सत्य और असत्य से जोड़ते हैं, लेकिन है तो वो ज्ञान का दुष्प्रयोगी है। तो इसी तरह के ज्ञान के दुष्प्रयोग होते हैं जो किसी स्वार्थवश, प्रलोभनवश, अन्यथा प्ररूपण कर किया जाता है ना। तो वो अन्यथा प्ररूपण न हो, यथार्थ हमेशा बताया जाए और परमार्थ की बात को ध्यान में रख करके ज्ञान का प्रयोग किया जाए, तो वो ज्ञान सुप्रयुक्त कहलाता है, अन्यथा वो दुष्प्रयुक्त हो जाता है। कई बार ऐसे भी कोई जैसे लेख वगैरह आए जो विद्वानों ने लिखे और जिसके कारण से थोड़ा सा मतलब जो समाज के लिए हितकर नहीं थे, तो आचार्य श्री उन लेखों को देख करके कहते हैं, वो देखो यही है, ये ज्ञान का दुष्प्रयोग है ना। तो पहले कुछ पत्रिकाएं वगैरह ऐसी चलती थी जिनमें विद्वानों के लेख वगैरह आया करते थे। तो कभी कभी ज्ञान के अतिरिक्त में कोई भी इस तरीके की भी बातें या लेख या निबंध लिख दिए गए, जिसके कारण से एक जो सामाजिक लोग जिस तरह से धर्म ध्यान आदि करते हैं उससे भी वंचित हो जाएं, है ना। मतलब जिस लोग जिसको धर्म समझते हैं, अब मान लो उदाहरण के लिए एक ही बात, जैसे कि ज़्यादा आप ज्ञान की बात करें तो बहुत से लोग जैसे जितनी भी ये पूजा आदि हैं, अभिषेक आदि क्रियाएं हैं, ये सब इनमें धर्म नहीं है ना। इस तरह की सिद्धि कर दें, इस तरह का लेख लिखना आसान है, इसके आपको रेफरेंस भी मिल जाएंगे शास्त्रों में। तो अगर आपने इस तरीके का लेख लिख दिया, धर्म नहीं है, तो अब क्या होगा, जन सामान्य क्या करेगा, केवल समय सार पड़ेगा क्या तो ये ज्ञान का दुष्प्रयोग है। इस तरह से आचार्य श्री कभी कुछ होता था तो बताते, देखो यही ज्ञान का दुष्प्रयोग। तो इस तरह की चीजें लोक में होती रहती हैं। हाँ, हर समय कुछ ना कुछ चलता है। तो ये भी एक उसमें बड़ा ये कार्य इस तरह के हो जाता है। तो विद्वान लोग कोई भी तरह का लेख लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए स्वतंत्र तो रहते हैं, और जिस तरह का अभिप्राय होता है उस तरह के संदर्भ भी मिल जाते हैं, है ना। शास्त्र अपार है और वो संदर्भ अपने अभिप्राय के अनुसार भी कभी कभी बन जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उनके अर्थ निकल आते हैं। तो उस तरह से उस चीज़ को प्रस्तुत करना जिससे कि जन सामान्य भी जिन चीज़ों में धर्म समझ रहा है, धर्म कर रहा है, उससे भी वो छूट जाए, तो वो ज्ञान का दुष्प्रयोग कहलाता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो कई लोग इस बात को सिद्ध करने में भी तुले रहते हैं, पूजा पाठ, अभिषेक, दान आदि क्रियाएं ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य है तो संसार का कारण है, धर्म अलग चीज होती है। इस तरह के भी विद्वान बहुत सा व्याख्यान करते हैं, लिखते हैं। तो ये भी सब ज्ञान का दुष्प्रयोग की ही श्रेणी में जाने वाला है। तो जिनके लिए जो चीजें अनुपयोगी हैं
और उससे आप जो है जन सामान्य जिससे धर्म आदि क्रिया करके एक धर्म संगत कार्य करता रहता है, उससे भटकाना, ये भी ज्ञान का दुष्प्रयोग ही आता है। तो इस तरह से ज्ञान के दुष्प्रयोग से बचना चाहिए, ये पापप्रद है। अर्थ का अनर्थ करना, सही परंपराओं को तोड़ना, कोई भी तरह की प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, आचरण हैं, परंपराएं हैं, उनमें हो सकता है कि लोग ध्यान न दे करके उन कार्यों को करते हों। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस क्रिया को बिल्कुल ही गलत कह दें। हम लोगों को अवेयर तो कर सकते हैं कि भाई आप ध्यान पूर्वक क्रियाएं किया करें, ज्ञान पूर्वक क्रियाएं किया करें, लेकिन उसको बिल्कुल ही धर्म नहीं कहना और उसको संसार का कारण बता करके चलना, ये जो है ज्ञान का दुष्प्रयोग है। तो अक्सर इस तरह की चीजें जब सामने आती थीं तो आचार्य श्री बोला करते थे, यही है णाणम च दुप्पउत्तम। तो उन्हें ये गाथा रटी हुई थी और वो अक्सर इसी पद पर जोर देते थे, ज्ञान का दुष्प्रयोग। बाकी सब चीजें तो कॉमन है, सब जानते हैं, संज्ञाएं, लेश्याएं, आर्त रौद्र ध्यान, इंद्रिय विषय, तो सबके ये बड़ी चीज है जो अन्यत्र किसी और गाथा में लिखी हुई नहीं मिलती। बाकी सब चीजें तो पाप हैं, ये सब समझते ही हैं भाई, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पाप है, लेश्याएं खराब करना पाप है, संज्ञाओं में बहना पाप है, ज्ञान का दुष्प्रयोग पाप है, ये अपने आप में बड़ी चीज है। और मोह तो पापप्रद है ही है ना। तो इस तरह से ये पाप देने वाली चीजें हैं, मोह भी पाप है। मोह रूपो रिपु पापः, कहा गया ना स्वयंभू स्तोत्र में। हाँ, तो मोह रूप जो रिपु है ये पाप है। तो श्रावक भी जो है, अब कई बार महाराज हमसे पाप तो नहीं हो गया, ये पाप हो गया इसका प्रायश्चित दे दो, ये पाप हो गया इसका प्रायश्चित दे दो। तो श्रावक को ये भी ध्यान में रखना है कि मोह भी सबसे बड़ा पाप है। तो जो मोह पाप को पाप तो नहीं मान रहा और इधर उधर छोटी छोटी बातों को पाप माने, तो उसके लिए कितने प्रायश्चित होंगे, क्या प्रायश्चित होगा। है ना। तो ये भी ध्यान में रखने योग्य चीज है, मोह पाप है ना, जिसके कारण से सभी तरह के वह पुण्य कार्यों में भी मोहित होकर के उनसे अपने आप को बचा लेता है। इस कारण से मोह को पाप कहा गया है। तो इस तरह से इस गाथा के इन पदों को स्मरण रख करके पाप भावों से बचा जाए, है ना। पाप से ही बचना है, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा, है ना। हाँ, पुण्य संसार का कारण है। ऐसा कहने वाले भी ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, ज्ञान का दुष्प्रयोग कर रहे हैं, है ना। ठीक है, वो किसी संदर्भ में कहीं लिखा होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन वो सबके लिए इसी बात पर जोर देना और उसी को बताने के लिए नहीं है। तो इस तरह से ये गाथा अपने आप में अच्छी है और जितने भी विभाव परिणाम हैं उनसे बचाने के लिए इस गाथा को स्मरण रखना आवश्यक है। इति गाथा उदित विभाव परिणामम आदिम कृत्वा, इस तरह से इस गाथा में कहे गए विभाव परिणामों को प्रमुख बना करके समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्प त्यागे ना, सारे ही शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों को छोड़ करके निज शुद्ध आत्म भावना उत्पन्न परम आह्लादैक सुखामृत रसास्वाद अनुभवेन, है ना।
सब प्रकार के आप शुभ अशुभ संकल्पों को, विकल्पों को छोड़ करके, है ना, पहले तो इस गाथा के अनुसार जो पापप्रद विकल्प हैं उनको छोड़ो, फिर उसको आदि करके बाद में समस्त शुभ अशुभ विकल्पों को छोड़ करके निज शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न जो परम आह्लाद रूप सुखामृत का रसास्वाद है उसका अनुभव करो। तो उसके अनुभव से जो आपके अंदर भावना आएगी, च या भावना सैव निश्चय लोकानुप्रेक्षा, उसी का नाम निश्चय लोक भावना है, निश्चय लोकानुप्रेक्षा है। अनुभवनेन च या भावना, मतलब यहां पर भावना को अनुभव के साथ भी जोड़ा गया है। पहले भी एक बार बताया था ना कि भावना को निश्चय रत्नत्रय के साथ जोड़ा जाता है। निश्चय रत्नत्रय के साथ जो अनुभूति हो रही है उसको भावना कहा गया है। भावना का मतलब केवल भाव कर लेना नहीं है, विचार कर लेना नहीं है। निश्चय रत्नत्रय के साथ जो अनुभूति होती है, उस अनुभव से जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसका नाम है भावना। ये बात ध्यान रखना है। शेषा पुनर्व्यवहारेण इत्येवं संक्षेपेण लोकानुप्रेक्षा व्याख्यानम समाप्तम। तो ये निश्चय अनुप्रेक्षा तो हमने आपको अंत में थोड़ी सी बताई, बाकी जितनी भी शेष बताई है वो सब क्या थी? व्यवहार से अनुप्रेक्षा थी। इस तरह से निश्चय व्यवहार दोनों से कथन करके संक्षेप से लोकानुप्रेक्षा का व्याख्यान समाप्त हो जाता है। अथ बोधि दुर्लभानुप्रेक्षाम कथयति। अब बोधि दुर्लभ नाम की अनुप्रेक्षा का भी थोड़ा सा कथन करते हैं। तथा ही एकेंद्रीय विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त मनुष्य देश कुल रूप इंद्रिय पटुत्व निर्व्याधि आयुष्क वर बुद्धि सद्धर्म श्रवण ग्रहण धारण श्रद्धान संयम विषय सुख व्यावर्तन क्रोधादि कषाय निर्वर्तनेषु परम परम दुर्लभेषु। है ना, ये एक लाइन में लिख दी दुनिया की सारी दुर्लभताएं, है ना। सबसे पहले एक इंद्री से विकलेंद्री बनना दुर्लभ है, फिर विकलेंद्री से पंचेंद्री बनना दुर्लभ है, फिर संगी पर्याप्तक मनुष्य बनना दुर्लभ है, फिर उत्तम देश कुल रूप इंद्री की पटुताएं मिलना दुर्लभ है ना। पटुता माने चातुर्य कहो, वो भी दुर्लभ है। व्याधि से रहित होना भी दुर्लभ है। श्रेष्ठ बुद्धि मिलना दुर्लभ है। सद्धर्म का श्रवण करना उससे भी दुर्लभ है। हाँ, निर्व्याधि आयुष, व्याधि से रहित होकर के आयु चलना, ये भी दुर्लभ नहीं, कुछ नहीं। तो व्याधि से रहित आयुष को होना और श्रेष्ठ बुद्धि होना, फिर बुद्धि में धर्म का श्रवण करने का भाव होना, फिर श्रवण करने के बाद उसे ग्रहण करने का भाव होना, फिर उस पर धारण करने का भाव होना, फिर श्रद्धा होना, है ना। ये सब अलग अलग चीजें हैं। धर्म को श्रवण करना, फिर ग्रहण करना, फिर धारण करना और फिर श्रद्धान करना, तो तब जाके श्रद्धान होता है ना। नहीं, ये तो सब श्रद्धान तक पहुंचने वाली चीजें हैं। हाँ, वो तो केवल श्रवण में ही आ जाएगा देश ना। फिर ग्रहण धारण ये अलग अलग क्रियाएं, ये लब्धि तो सब एक तरह की
अंतरंग विशुद्धि के परिणाम हैं। और ये जो है अलग अलग होने वाली क्रियाएं हैं। तो सुनना, ग्रहण करना, और ग्रहण करके धारण कर लेना, और फिर उस पर श्रद्धान कर लेना। तो इसमें कई वर्षों भी लग सकते हैं, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है ना। हमने तो पढ़ लिया द्रव्य संग्रह, अब पढ़ने को तो हमें भी आचार्य श्री पढ़ा चुके थे द्रव्य संग्रह, ये सब टीका है आचार्य श्री पढ़ा चुके हैं, है ना। तो सब पढ़ा है उन्हीं के श्रीमुख से। तो पढ़ने के बाद भी उसको पढ़ने की, समझने की, या पढ़ करके उसको धारण करके उस पर उसी तरह की श्रद्धा करने की जो एक भावना विकसित होती है, उसमें समय भी लगता है। आज ही पढ़ा, आज ही ग्रहण तो हो गया, लेकिन आज ही धारण हो जाए और आज ही श्रद्धान हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। तो ये भी ध्यान देने वाली चीज है। फिर जो है संयम का भाव आना, विषय सुखों से मुंह मोड़ना, है ना। ये सब क्या है, उत्तरोत्तर दुर्लभ चीजें हैं। और क्रोध आदि कषायों में उससे भी उल्टा हो जाना, क्रोध आदि कषायों में प्रवृत्ति नहीं करना, ये सब परम परम, जैसे सूक्ष्मम बोलते हैं ना, ऐसे ये परम परम दुर्लभम, है ना। ये परम परम दुर्लभ है। आगे आगे की सब चीजें दुर्लभ हैं, पिछली वाली चीजों से आगे आगे की चीजें दुर्लभ हैं। तो बहुत कुछ शॉर्ट रूप में जो नई छह डाला है, उसमें ये सब चीजें प्रथम ढाल में आ गई हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शॉर्ट में प्रथम ढाल में ये बोधि दुर्लभ की ही ये भावनाओं को वहाँ पर एक इंद्रिय आदि के ज्ञान और लब्धि पर्याप्तकों के ज्ञान देते हुए, उनकी दुर्लभताओं के उदाहरण देते हुए वहाँ बताया गया, है ना। अंत में जाकर कि वो भी आया, देश कुलेंद्री विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग, ये सब आया है। और अंत में ध्यान समाधि की भी जो उत्कृष्ट दुर्लभता बताई है, वो सब इसी अपेक्षा से है। तो शॉर्ट करके उसको संक्षिप्त करके ये इसी बोधि दुर्लभ की बात कही गई, है ना। कथंचित काकताली न्यायेन लब्धेषु अपि। हाँ, अब ये चीजें कभी कभी कथंचित काकताली न्याय से प्राप्त हो जाती हैं, है ना। काकताली न्याय का मतलब है, जैसे काक माने होता है कौआ। कौआ कोई मणि अपने मुंह में दबा करके ले जा रहा हो, और आपने उसी समय पर ताली बजाई, ओम अरहम और उस ताली में उसी समय पर उस ताली की आवाज सुन करके कौए के मुख से मणि गिरी और आपकी हाथों में आ गई, है? तो आपके हाथों में मणि बंद हो गई, एकदम से आ गई। तो इसको बोलते काकताली न्याय, है ना। तो ऐसा होना जिस तरह से बड़ा दुर्लभ है। कौआ कब मणि लेके जाएगा, कब तुम ताली बजाओगे, और तुम्हारी ताली से कब कौए के मुंह से वो मणि गिर पड़े और तुम्हारे ही हाथों में आ जाए, है ना। तो इस तरह का जो होना जिस तरह से दुर्लभ होता है, इसको बोलते हैं काकताली न्याय। तो उसी तरह से ये सब दुर्लभ चीजें प्राप्त करना भी काकताली न्याय से हो पाता है। एक इंद्री से भी विकलेंद्री बनना काकताली न्याय से ही होता है। पंचेंद्री बन जाना, फिर सही मनुष्य हो जाना, विकलांग नहीं होना, देश कुल रूप इंद्री सुख बुद्धि सब सही होना, है ना। फिर ये धर्म श्रवण ग्रहण धारण श्रद्धान संयम विषय व्यावर्तन, सब चीजें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। और ये सब काकताली न्याय से ही
कुछ मिल जाता है तो कुछ को प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो काकताली न्याय से ही प्राप्त होती हैं। अब आप अपनी इच्छा से तो कोई देश, कुल, रूप, इंद्री ये सब प्राप्त कर नहीं सकते हो। ये तो सब हो गया तो काकताली न्याय से हो गया, है ना। हाँ, जो भी बुद्धि मिली, रूप मिला, आयु मिली, व्याधि से रहित शरीर मिला, ये सब क्या है? ये सब काकताली न्याय है ना। तो चाहने से तो कुछ मिलता नहीं है, जो मिलता है वो काकताली न्याय से ही मिलता है ना। अब इन सब चीजों के लब्धेषु अपि माने प्राप्त हो जाने पर भी तल लब्धि रूप बोधे, वह जो लब्धि रूप बोधि है उसके फलभूतस्य, फलभूत स्व शुद्धात्म संवित्ति संवित्त्यात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधिर दुर्लभ। आ गया ये अंत में, है ना। मरण समाधि से दुर्लभ जोय। ये नई छह डाला में सारा अंत में, इसीलिए पहली गाथा पहली ढाल में ही सब इसलिए कह दिया गया, है ना। तो ये परम समाधि ये दुर्लभ है। और परम समाधि किसको बोलते हैं? वैसे देखा जाए तो जो आपका धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है उसी का नाम है परम समाधि। तो जो निर्मल धर्म ध्यान होगा, शुक्ल ध्यान होगा, ये परम समाधि कहलाती हैं। और ये सब परम समाधि स्व शुद्ध आत्मा की संवेदनात्मक होती हैं, संवित्ति रूप होती हैं। और ये सभी लब्धि रूप बोधि का फल है। जो आपको लब्धि रूप बोधि मिली है, लब्धि के साथ जो आपको ज्ञान मिला है, बोधि मिली है, उसका फल क्या है? परम समाधि की दुर्लभता तक जाना, माने निश्चय धर्म ध्यान, निश्चय शुक्ल ध्यान में लीन होना। ये जो है अति दुर्लभ चीज है ये परम समाधि। कस्मादिति चेत प्रतिबंधक मिथ्यात्व कषाय विषय कषाय निदान बंदादि विभाव परिणामानां प्रबलत्वादिति। अब ये सब दुर्लभ क्यों कहा आपने? तो इन सब दुर्लभता को प्रतिबंधक करने वाले, माने इनको रोकने वाले, इनको नहीं होने देने वाले जो कारण है वो क्या है? मिथ्यात्व के परिणामों की प्रबलता, विषय कसाई के परिणामों की प्रबलता, निदान बंद परिणामों की प्रबलता इत्यादि जो विभाव परिणाम है, इन सब आत्मा में बड़े प्रबल परिणाम होते हैं। इनका बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से व्यक्ति इन दुर्लभताओं को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इन सब दुर्लभताओं के ये प्रतिबंधक कारण है ना। प्रतिबंधक समझते हैं ना। हाँ, जैसे कि आप प्रकाश में अभी ग्रंथ देख रहे हैं और अंधेरा हो गया, तो अब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अंधेरा क्या हो गया? आपके ज्ञान के लिए प्रतिबंधक कारण हो गया, प्रकाश के लिए प्रतिबंधक हो गया। तो इसी तरह से ये सब जो कारण हैं, मिथ्यात्व, विषय कषाय, निदान बंध, ये सभी प्रतिबंधक चीजें हैं जो आपको उत्तरोत्तर जो दुर्लभ चीजें उन्हें प्राप्त नहीं करने देती, है ना। तो अनेक जीवों के लिए इसी कारण से ये दुर्लभता की श्रेणी पूरी प्राप्त नहीं हो पाती, अंतिम परम शुक्ल ध्यान तक, समाधि तक पहुंच नहीं पाते। ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ कारण है। प्रतिबंधक बीच में बहुत सारे कारण आ जाते हैं। कोई विषय कसायों में उलझ जाते हैं, कोई निदान बंद आदि कारणों में उलझ जाते हैं, है ना। कोई मिथ्यात्व परिणामों में ही उलझे रहते हैं। इस तरह से ये प्रबल परिणाम है। तस्मात् स एव निरंतरम भावनीय, इसलिए इस बोधि की निरंतर भावना करनी चाहिए। तद भावना रहिता नाम पुनरपि संसारे पतनमिति, और जो इस भावना से रहित हो जाते हैं उन्हें पुनः संसार में उनका पतन हो जाता है।
मतलब कि अगर आप इस तरह से बोधि दुर्लभ भावना नहीं रखेंगे तो संसार में गिर पड़ेंगे, फिर से संसार आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो दुर्लभ प्राप्त हुआ है उसको भाते रहना है ना, और आगे की दुर्लभता को समझते रहना, इसी से संसार में गिरने से बचे रह सकते हैं। नहीं तो जो प्राप्त हुआ है उसका नशा आ गया तो फिर वो उसी संसार में फिर गिर पड़ता है। इस तरह से तथा च उक्तम ये इत्यति दुर्लभ रूपम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति वरा को नर सुचिरम। हाँ, इति अति दुर्लभ रूप बोधि को प्राप्त करके भी यदि प्रमादी होकर के संसार प्रमादी हो जाता है तो फिर वो संसार के भयानक अरण्य में वराक माने बेचारा नरह सुचिर चिल काल तक भ्रमण करता रहता है ना। मतलब इस तरह की बोधि जिनको प्राप्त हुई है वो फिर प्रमादी न बने, इसलिए ये गाथा यहाँ पर उद्धृत की गई है। पुनश्च उक्तम मनुष्य भव दुर्लभत्व, और भी मनुष्य भव की दुर्लभता बताई गई है। अशुभ परिणाम बहुलता लोकस्य विपुलता महामहती योनि विपुलता च कुरुते सुदुर्लभां मानुषीं योनिम्। अशुभ परिणाम की बहुलता लोक में विपुल है। यानी ये सब ऐसे अलग अलग चीजें हैं, लोक की विपुलता और महामहती, ये विशेषण योनि विपुलता माने लोक में बहुत सारी योनियां हैं, बहुत सारा बड़ा लोक है, अशुभ परिणामों की लोक में बहुत बहुलता है, ये कहने का मतलब है। और इतनी सब विशालताएं विपुलताएं होते हुए भी मनुष्य योनि को प्राप्त करना ये सुदुर्लभम है ना, ये बहुत ही दुर्लभ है। तो मनुष्य योनि इसलिए दुर्लभ नहीं है कि वो बार बार प्राप्त होती है या नहीं होती है, दुर्लभ इसलिए है कि इतने बड़े संसार में इतने नरकों स्वर्गों तिर्यंचों के बीच में जिसको मनुष्य जन्म मिलता है वो अपने आप में दुर्लभता की श्रेणी में आ जाता है ना। तो लोग इसका अर्थ समझ नहीं पाते, तो इस तरह का भी विचार करते हैं, कहते हैं कि मनुष्यों की संख्या तो बढ़ रही है, आप कहते हो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो संख्या बढ़ने से दुर्लभता नहीं बढ़ रही है, संख्या तो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। दुर्लभता का मतलब है कि इतना अपार जो संसार है उसमें कोई भी जीव अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तो वह अपने आप में उस जीव के लिए कठिन काम है, दुर्लभ काम है ना। तो उस जीव की अपेक्षा से वह उसका मनुष्य जन्म दुर्लभ है। संख्या आप गिनो तो आपकी संख्या की अपेक्षा से दुर्लभता का कोई लेना देना नहीं है। दुर्लभ तो उसके लिए है जो दुर्लभता को समझे। तो जिसने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है वह अनेक तिर्यंश योनियां नरक योनियों को देव योनियों को छोड़ करके वह मनुष्य जन्म प्राप्त किया, तो इसलिए इसको दुर्लभ कहा जाता है। तो संसार इतना बड़ा है, जीव इतने अधिक हैं और योनियां इतनी अधिक हैं कि उनमें अगर कोई आपको मनुष्यों की संख्या बढ़ती हुई भी दिखाई दे कभी, तो भी वो ये नहीं समझना कि ये दुर्लभ नहीं है तो वो दुर्लभ ही है ना। मनुष्यों की संख्या भले ही कुछ करोड़ बढ़ जाए, कुछ अरब तक पहुंच जाए, वो अलग बात है, लेकिन वह सब संसार की अपेक्षा से देखेंगे आप तो अनंतानंत जीवों में यह
कुछ करोड़ कुछ अरब मनुष्य हो जाना, ये अपने आप में दुर्लभता की श्रेणी में ही आएगा, है ना। असंख्यात नारकी हैं, असंख्यात देव हैं, अनंत तिर्यंश गति के जीव हैं, उन सबके बीच में मनुष्य जन्म लेने वाले 5-10 अरब 2-5 अरब लोग हैं, तो ये अपने आप में दुर्लभ ही कहलाएगा। इसको इस तरह से ध्यान में रखना। तो बहुत बड़ा जो लोक है उसकी अपेक्षा से, बहुत अनंत जीव हैं उनकी अपेक्षा से आप देखेंगे तो आपको ये मनुष्य जन्म दुर्लभ समझ आएगा, है ना। कितने कीड़े मकोड़े, कितने सारे मक्खी मच्छर, कितने बरसात में उत्पन्न होने वाले इन जीवों की विपुलता देखोगे तो उसमें से मनुष्यों की संख्या अगर नापोगे तो वो आपको बहुत कम नजर आएगी। इसका नाम है मनुष्य जन्म की दुर्लभता। तो हैं ही कितने मनुष्य टोटल वर्ल्ड के अंदर? कितना? 7 अरब सुने थे कुछ समय पहले, 7.5 हो गए होंगे, 8 हो गए होंगे, 9 हो जाएंगे ज्यादा, और कितना हो। तो 7-8-9 अरब मनुष्य होना ये कोई मनुष्य की सुलभता नहीं है ना। 8.3 बिलियन। हाँ, तो 8.3 बिलियन मतलब वही 8 अरब 30 करोड़ हो गया, है ना। तो इतना जो मनुष्य है, अगर हम देखें मक्खी मच्छर जीव जंतु तमाम इस विश्व के अंदर, तो इनकी संख्या का तो कोई अता पता ही नहीं है। इतने हैं, इनको तो हम कभी अरबों खरबों में गिन ही नहीं सकते। तो उनकी अपेक्षा से यह दुर्लभता है। हाँ, अनंत जो जीव हैं, इतना बड़ा विशाल लोक है, उसमें मनुष्य लोक में जन्म होना ये अपने आप में दुर्लभ चीज है। तो इसलिए इसको दुर्लभ कहा जाता है मनुष्य जन्म को। ठीक है। बोधि समाधि लक्षणम कथ्यते। बोधि समाधि क्या कहलाती है बताते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम अप्राप्त प्रापणम बोधि। हाँ, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, जो आपको प्राप्त नहीं हुए हों उसको प्राप्त करने का नाम बोधि कहलाता है ना। बोधि माने बुद्धि नहीं है। बोधि का मतलब क्या है? ये सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो उसको प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उसकी प्राप्ति हो जाना, सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी प्राप्ति होने का नाम बोधि कहलाता है ना। तेषामेव निर्विघ्नेन भवांतर प्रापणम समाधि इति। अब ये जो आपको प्राप्त हो गए, सम्यक दर्शन हो गया, कभी कोई संयोग बन गया, आपका श्रद्धान बन गया, ज्ञान मिल गया, चारित्र मिल गया, लेकिन आप उसको पूरे उम्र भर इसका आप पालन नहीं कर पाए, इसको अपने साथ बना करके नहीं रख पाए, तो ये जो है आपकी बोधि का विघ्न कहलाएगा। फिर आप समाधि की तरफ नहीं गए, है ना। तो समाधि क्या कहलाती है कि निर्विघ्न रूप से इसे जीवन के अंत तक और अगले भव तक ले जाना, इसका नाम है समाधि। क्या समझे? सम्यक दर्शन को भी अगले जन्म तक ले जाना, सम्यक ज्ञान को भी, सम्यक चारित्र को भी। तो वो कैसे जाता है? तो ज्ञान चारित्र जैसे भी जाता है, उस चारित्र के साथ जो भी उसका संस्कार जाता है, निर्जरा जाती है, पुण्य जाता है, वो सब अगले जन्म तक पहुंचना, अंत तक उसको बनाए रखना, और अगले जन्म की जो नई ट्रेन मिलेगी उसके बीच में जो है वो छूटना नहीं। ट्रेन बदलने में बहुत बड़ा झंझट हो जाता है, तो इस ट्रेन को छोड़ करके अंत की नई ट्रेन में बैठते बैठते भी हाँ, कोई भी लगेज छोड़ना नहीं, जो लिया है उसको लेकर के ही नई ट्रेन में बैठना। तो ये कठिन काम हो जाता है। तो एक ट्रेन में बैठे हैं वहाँ तक तो ठीक है, अब फिर स्टेशन बदली और फिर ट्रेन बदले,
तो इस बीच में बहुत कुछ छूट जाता है, तो वो ना छूटे उसका नाम है समाधि। एवं संक्षेपेण दुर्लभानुप्रेक्षा समाप्ता। इस तरह से ये दोहरी दुर्लभ जो अनुप्रेक्षा है ये समाप्त हो जाती है।